एस्ट्रो डायरेक्ट के इस वैदिक ज्योतिष ज्ञान के चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी इस ग्रहों के उपाय की श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है। पिछले 4 वीडियोस में आपने ग्रहों के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों, नियमों, बरती जाने वाली सावधानियों एवं अंत में मंत्र जाप के उपायों के बारे में जाना। प्रस्तुत वीडियो में हम दान देने के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। दान कई प्रकार के होते हैं एवं विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर हम केवल ग्रहों के संदर्भ में ही दिए जाने वाले दानों की चर्चा करेंगे। हम ग्रहों के दान क्यों करते हैं? ग्रहों के लिए दान करने का प्रयोजन क्या है? किसी भी ग्रह के दान उस ग्रह के बुरे प्रभावों को व्यक्ति से दूर करने के लिए दिए जाते हैं। यदि कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली की स्थिति, दशा अथवा गोचर द्वारा आपके जीवन में अशुभ प्रभाव ला रहे हैं तो उस ग्रह का दान करना श्रेयस्कर है। दान देते समय आपको यह सावधानी रखनी है कि जिस ग्रह हेतु आप दान कर रहे हैं वह ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार अशुभ हैं। ग्रहों के दान किस व्यक्ति को देना चाहिए? प्रत्येक ग्रह के लिए किसी विशेष व्यक्ति को दान देने का विधान है। पहले हम सामान्य नियमों की चर्चा करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि दान सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए। कुपात्र को दिए गए दान का फल प्राप्त नहीं होता। जैसे यदि आपने किसी व्यक्ति को अर्थदान दिया, उस धन का उपयोग उसने मदिरा सेवन के लिए किया, तो उस दान से आपको कोई लाभ तो मिलेगा नहीं, वरन हानि ही होगी। किसी ग्रह के लिए ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को दान देने का विधान है। अब कोई व्यक्ति केवल ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न होने से ही ब्राह्मण नहीं हो जाता है। यदि वह व्यक्ति नियम पूर्वक पूजा आराधना, संध्या हवन, भगवत सेवा आदि करता हो, शिखा तिलक रखता हो, किसी व्यसन अथवा कुटेव से दूर हो, तो वही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। अर्थात जन्म से ही नहीं, उसे कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। ग्रहों के दान करने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? जो व्यक्ति दान कर रहा है वह दान में दी जाने वाली वस्तुओं को अपने स्वयं के न्यायपूर्वक अर्जित अथवा संचित धन से क्रय करें तो उत्तम है। जब भी कोई दान करना हो तो आप अपने सामर्थ्य एवं शक्ति के अनुसार ही दान करें। अपनी पत्नी, पति अथवा परिवारजनों को दुखी कर जो दान दिया जाता है उस दान का फल प्राप्त नहीं होता। दान सदैव श्रद्धा एवं आदर पूर्वक ही दिया जाना चाहिए। अहंकार पूर्वक दिए गए दान का भी फल प्राप्त नहीं होता। दान में दी जाने वाली वस्तुओं का भार अथवा संख्या का महत्व नहीं है। महत्व केवल इस बात का है कि दान लेने वाले को आपके द्वारा दिए गए दान से संतुष्टि मिलनी चाहिए। उसे दान में प्राप्त वस्तु का उपयोग प्रयोग करना चाहिए। दान लेने वाले को उसके स्थान पर जाकर स्वयं दिया गया दान उत्तम श्रेणी का होता है। वहीं उसे अपने स्थान पर बुलाकर दिया गया दान द्वितीय श्रेणी का माना जाता है। ग्रहों के दान कैसे करने चाहिए? आपको सदैव संकल्प लेकर ही दान करना चाहिए। इसके लिए आप किसी योग्य ब्राह्मण की सहायता ले सकते हैं अथवा स्वयं भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेना बहुत सरल है। आप अपनी दाईं हथेली में जल, रोली, पुष्प एवं अक्षत अर्थात चावल ले लें। तत्पश्चात अपने इष्ट देव का स्मरण कर अपने नाम, पिता के नाम, अपने गोत्र, अपने स्थान का नाम, संवत्सर, मास एवं उस दिन की तिथि का उच्चारण कर जिस ग्रह के निमित्त दान कर रहे हैं उस ग्रह का नाम लेकर उस ग्रह को मानसिक प्रणाम कर जल भूमि पर छोड़ दें। संकल्प लेने के पश्चात वस्तु का दान उसी समय अथवा उसी दिन करना आवश्यक है। दान देने वाला व्यक्ति दान देते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखे। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से स्वयं दान करने में असमर्थ है तो उस व्यक्ति का कोई रक्त संबंधी भी उसके निमित्त
संकल्प लेकर उसके धन द्वारा दान कर सकता है। ग्रहों के दान कितने प्रकार के होते हैं? प्रायः हम सोचते हैं कि दान का अर्थ केवल किसी वस्तु अथवा धन को देना ही होता है। कई ग्रहों के उपायों में अन्य कई प्रकार के दान बताए गए हैं। उदाहरण के लिए गुरुदेव के उपायों में आप किसी को कोई विद्या सिखा सकते हैं, अस्थायी रूप से शिक्षक बनकर शिक्षा दे सकते हैं, अर्थात विद्या दान कर सकते हैं। राहुदेव के उपायों में आप किसी धर्म स्थल अथवा मंदिर में स्वच्छता के लिए कार्य कर अपना श्रम दान कर सकते हैं। विषयांतर न करते हुए इन सब उपायों की चर्चा हम हमारी आगामी श्रृंखला नवग्रह में करेंगे, जिसमें आप सर्वग्रहों के उपायों के बारे में जान सकेंगे। किसी भी दान करने से पूर्व आपको वह ग्रह जिसकी वस्तुओं का आप दान कर रहे हैं आपकी कुंडली के अनुसार शुभ हैं अथवा अशुभ हैं, इसका निर्धारण किसी योग्य ज्योतिष द्वारा करवा लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने शुभ ग्रहों का दान करेंगे तो आपको हानि होने की संभावना रहती है। ध्यान रहे कि आपको केवल अपने अशुभ ग्रहों की वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। ग्रहों के उपाय कितने प्रकार के होते हैं, इन उपायों को कैसे करना चाहिए, ग्रहों के लिए किए जाने वाले मंत्र जप के नियम, इन सभी विषयों के बारे में आप ग्रहों के उपाय की इस श्रृंखला के विगत वीडियोस में जान चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि कोई भी उपाय करने से पूर्व इन वीडियोस को अवश्य देख लें। इन सभी के लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएंगे। आगामी वीडियो में हम रत्न धारण करने के विषय पर चर्चा करेंगे। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।